साल 1727 जब दुनिया के ज़्यादातर शहर किसी बेतरतीब उलझी हुई झाड़ी की तरह बस रहे थे, तब एक शख्स ने एक शहर को मैथमेटिकल कोड यानी गणितीय सूत्रों से बनाने का फैसला किया। ना कोई घुमावदार गलियां, ना कोई बंद रास्ते, सिर्फ 9 वर्गों 9 स्क्वायर का एक सटीक ग्रिड। आज जब पूरी दुनिया बढ़ती गर्मी और ट्रैफिक के शोर से जूझ रही है, तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट वापस जयपुर ब्लूप्रिंट की ओर मुड़ रहे हैं, जो यह बताता है कि कैसे एक 18वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कृति आज की आधुनिक दुनिया के लिए एक आदर्श टेम्पलेट है। तो सवाल यह है कि राजा सवाई जयसिंह द्वितीय सिर्फ एक राजा थे या वो भारत के पहले अर्बन टेक फाउंडर थे। जयपुर मध्यकालीन भारत का पहला नियोजित शहर, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय और उनके मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने बसाया था। अन्य शहरों के बेतरतीब विकास के विपरीत जयपुर वास्तु पुरुष मंडल एक 9 वर्ग ग्रिड जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है उस पर आधारित था। एक विशाल पहाड़ी 90 वर्ग उत्तर पश्चिम के स्थान पर स्थित थी। ग्रिड को जबरदस्ती जमीन पर थोपने के बजाय भट्टाचार्य ने उस वर्ग को बगल में स्थानांतरित कर दिया। इससे साबित कर दिया कि प्राचीन ज्ञान कभी भी कठोर नहीं था, यह अनुकूलनशील एडेप्टिव था। उन्होंने ब्लूप्रिंट से ज्यादा इलाके की भौगोलिक स्थिति को प्राथमिकता दी। कारों और इंजनों के आविष्कार से सदियों पहले जयपुर को फ्यूचर प्रूफ भविष्य के लिए तैयार बनाया जा रहा था। मुख्य सड़कों को ठीक 111 फीट चौड़ा डिजाइन किया गया था। 1727 में घोड़ा गाड़ियों और हाथियों के दौर में इतनी जगह छोड़ना एक अकल्पनीय सोच थी, क्योंकि उन्होंने अगले 5 वर्षों के बजाय 500 वर्षों के लिए निर्माण किया गया था। इसलिए जयपुर को पुराना शहर आज भी 1990 के दशक में बने कई आधुनिक इलाकों की तुलना में ट्रैफिक को बेहतर ढंग से संभालता है। आज जब हम बिजली की खपत करने वाली एयर कंडीशन पर निर्भर है, जयपुर ब्लूप्रिंट ने रेगिस्तानी गर्मी को प्रतिबंधित करने के लिए ज्योमेट्री का उपयोग किया। सड़कों को ओरिएंटेशन इस तरह है कि वे प्राकृतिक वेंचुरी इफेक्ट पैदा करती हैं। प्रचलित हवाओं को पकड़ने के लिए सड़कों को एक सीध में रखकर शहर प्राकृतिक विंड टनल बनाता है। चिलचिलाती गर्मी के दिन भी पिंक सिटी आधुनिक कंक्रीट के उपनगरों की तुलना में 2 से 3 डिग्री कम गर्म रहता है। यह वास्तुकला केवल रहने के लिए नहीं है, यह सांस लेती है। हम वर्तमान में भारत के शहरी भूगोल में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। पेशेवर अब बेंगलुरु के 2 घंटे लंबे ट्रैफिक जाम और गुड़गांव की धूसर आसमान वाली थकान से ऊब चुके हैं। जयपुर वह जीवन शैली प्रदान करता है जिसे पेरिस और बार्सिलोना भी अब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट की जीवन शैली जयपुर में आपका कार्यस्थल, आपका पसंदीदा कैफे, विश्व स्तरीय विरासत स्थल, सब कुछ एक छोटी सी सीमा के भीतर है। जयपुर अब केवल पर्यटन शहर या आभूषण का केंद्र नहीं रह गया है। औसतन 65 लाख की लग्जरी अपार्टमेंट कीमत के साथ निवेश वापस राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC से निकटता के कारण जयपुर उत्तर पश्चिम भारत के लिए लॉजिस्टिक और टेक हब के रूप में स्थापित हो चुका है। जयपुर ब्लूप्रिंट हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें स्मार्ट शहरों के लिए पश्चिम की ओर देखने की जरूरत नहीं है। हम शहरी नियोजन का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं। जयपुर एक अनुस्मारक है कि हमारे पास टिकाऊ, विस्तार योग्य और रहने योग्य शहरों का सोर्स कोड हमेशा से था। जैसे जैसे हम 2030 और उसके बाद के भारत का निर्माण कर रहे हैं, सवाल यही है, क्या हम उस दूरदर्शिता के साथ निर्माण कर रहे हैं जो 1727 के दूरदर्शियों के पास थी?